शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम श्री गुरुचरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। शिवोहम। शिवम गुरुदेव, शिवम। शिवोहम। ओम चरण स्पर्श। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है ना। इसको तो एक तरह से नियम ही समझ लेना चाहिए। जैसे आंख बंद करके किसी वस्तु को देख सकते हैं क्या? जी नहीं देख सकते हैं ना। हमारा जी। तो क्या होता है कि कर्म के अंतर्गत तो हम स्वतंत्र होते हैं, हम जो चाहे ना वो कर सकते हैं। जैसे मक्की की रोटी बनाए या गेहूं की बनाए या बिल्कुल बनाए ही नहीं, ये तो अपने हाथ की बात है या नहीं? महाराज जी, अपन कर्म करने में स्वतंत्र है, भोगने में तो बाध्य है, प्रारब्ध है। भोगने में हम परतंत्र होते हैं। इसीलिए शास्त्रों में स्वतंत्र कर्म और परतंत्र कर्म दो प्रकार से कर्म का वर्णन आता है। इसका भी वैसे वैसे देखा जाए तो समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कह देते हैं ना, वही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। और एक जगह पर कहा गया है कि कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। तो यहाँ पर वही सोई जो राम रचि राखा, एक चोर चोरी करके यही कहता कि भाई ये तो भगवान की इच्छा थी इसलिए मैंने चोरी की, वरना मैं चोरी थोड़ी करता हूँ। मुझे प्रेरणा मिली। मुझे प्रेरणा मिली। करवाने वाले तो भगवान है, मैंने कुछ नहीं करवाया। होता या नहीं होता ऐसा? होता है महाराज जी। हाँ, तो स्वतंत्र कर्म और परतंत्र कर्म, इन दोनों के बारे में अपने को अच्छी तरह से समझना होता है। तो अपना विषय चल रहा था, एक तो स्वतंत्र कर्म होता है, एक परतंत्र कर्म। इससे पहले अपना विषय चल रहा था, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जिस वस्तु को प्राप्त करने का जो विज्ञान होता है, तरीका होता है, उस हिसाब से ही हम प्राप्त करना चाहेंगे, तभी प्राप्त कर सकेंगे, वरना प्राप्त कर सकेंगे ही नहीं। बिल्कुल ठीक है ना। जैसे दृष्टांत दिया था, रूप को देखने के लिए आंख की ही आवश्यकता होती है। आंख को बंद करके कोई रूप का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। बिल्कुल क्लियर ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल। तो वैसे ऐसे ही सत्य का जो साक्षात्कार होता है, सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए, अपने हिसाब से तो होता ही नहीं है। यदि अपने हिसाब से सत्य का साक्षात्कार होता तो कभी का हो गया होता। ठीक है ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ, अपने हिसाब से कहने का तात्पर्य होता है, अनादिकाल से हम जो कुछ भी करते आ रहे हैं, उनको करके हम परमात्मा तत्व का साक्षात्कार अब तक नहीं कर सके, तो आगे क्या कर लेंगे। तो कहने का मतलब कर्म हो, उपासना हो, योग हो, अथवा अन्य अन्य जितने भी साधन है, ये सारे के सारे साधन ये विद्या जनित होने से, अज्ञान जनित होने से, अज्ञान के कार्य होने से अज्ञान को नष्ट नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं?
अज्ञान को नहीं महाराज, अज्ञान को नष्ट नहीं कर पाते। वैसे देखा जाए तो इनसे अज्ञान और ही पुष्ट होता है। जैसे रस्सी में प्रतीयमान सर्प को देखकर जब हम दूध पिलाने के लिए दौड़ते हैं अथवा डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ते हैं, तो बताओ सर्प की जो भ्रांति है वह और अधिक पुष्ट होती या नहीं होती है? बिल्कुल होती है। वास्तव में वह सर्प है ही नहीं, फिर भी हम प्रकाश न करके दूसरा तीसरा कुछ भी साधन क्यों न करे, उससे सर्प की भ्रांति और अधिक ही पुष्ट होगी। तो सर्प होगी तो ही तो मारने के लिए दौड़ेंगे। हाँ, तो हमारे भीतर सर्प की भ्रांति पूर्ण रूप से बैठी हुई है ना, तभी तो हम दौड़ रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम संसार की ओर पूर्ण रूप से प्रवृत्त होकर के बावड़े हो जाते हैं तो समझ लेना चाहिए हमारी दृष्टि में संसार पूर्ण रूप से सत्य बैठा हुआ है। तभी तो हम संसार के लिए कुछ न कुछ करने के लिए, ग्रहण के लिए या त्याग के लिए या परिवर्तन के लिए किसी न किसी प्रकार से प्रवृत्त निवर्त हो रहे हैं। तो यहाँ संसार की जो सत्यत्व बुद्धि है वो और अधिक दृढ़ हो रही या नहीं हो रही है? हो रही है महाराज। हाँ, बिल्कुल हो रही है। इसलिए यहाँ पर सत्य के जानने के लिए हम अपनी किसी भी प्रकार की अक्ल होशियारी का प्रयोग क्यों न करें, तो भी सत्य का साक्षात्कार कल्प कल्पांतर तक हो सकता ही नहीं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जो होता है वह वस्तु के अधीन ही होता है, कर्म कर्ता के अधीन होता है, इसलिए कर्ता स्वतंत्र होता है, परंतु ज्ञान में ज्ञाता परतंत्र होता है। उस वस्तु को जानने का जो विज्ञान होता है, जो तरीका होता है, उस तरीके से ही यदि वह जानने की चेष्टा करेगा तभी वह वस्तु का साक्षात्कार कर पाएगा, वरना कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे गुरुदेव जी। हाँ, बिल्कुल कभी भी नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल पक्का है। तो ध्यान रखना चाहिए, करने से कर्तापना नहीं छूटता है, भोगने से भोक्तापना नहीं छूटता है, छोड़ने से प्रिचिंता नहीं छूटती है। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रचिन्नत्व ज्यों का त्यों पुष्ट होता रहता है, इसी को हम जीव भाव कहते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो ये जीव भाव ही अनादिकाल से अपने को जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटका रहा है। जब तक इस जीव भाव का सम्यक प्रकाश से बाधा नहीं हो जाता है, इसके तंता भाव का निश्चय नहीं हो जाता है, तब तक ये जीव भाव अपने को भटकाता ही रहता है। तो ये जीव भाव अज्ञान का कार्य होने से जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है तब तक जीव भाव की निवृत्ति कभी भी हो सकती ही नहीं। तो अब जीव भाव की निवृत्ति, हम जीव भाव की निवृत्ति तो चाहते हैं, परंतु ये जो जीव के चेले चपाटी है ना, उनको महत्व दे करके इस जीव भाव की निवृत्ति करना चाहते, हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। ये चेले चपाटी इनके गुरुजी के प्रति बड़े श्रद्धावान होते हैं, इनके गुरुजी को मार देंगे क्या? ये नहीं मारेंगे। हाँ, सवाल ही नहीं, ये क्यों मारेंगे बेचारे, इनको तो और इनसे बल मिलता, इनको उनसे, उनको इनसे बल मिलता रहता। तो ये एक प्रकार की नासमझी है, मूर्खता है, ये बेवकूफ़ी है, ये उल्टी समझ है। इस भूल को निकालने के लिए तो क्या करना होगा? इतना सोचना पड़ गया, तब तो गड़बड़ हो गई ना। तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवा भी चेत समित पानी श्रोते ब्रह्मनिष्ठम। कल यही तो विषय सुनाया था, जी जानत सो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्ही हो जाई, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवती। आता या नहीं आता श्रुति में? तो भाई यहाँ पर तो यदि सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना हो तो इसके लिए तो परीक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद माया न नास्ता कृत कृत्य न तद्विज्ञानार्थम सगुरुमय अभिगच्छेत स्मित पानी श्रोत्रे ब्रह्मनिष्ठम।
बस ये प्रक्रिया निश्चित रूप से अपनानी ही होगी। आ गया ना चित्र से समझ में? आवाज नहीं आ रही क्या? बात कोई बोल नहीं रहे या? आ रही स्वामी जी, आ रही। अरे तो कोई बोल ही नहीं रहे क्या? बात मौन ले रखी सब लोगों ने क्या? किसी न किसी को तो अपना कर्तव्य समझना चाहिए कि मैं तो कम से कम अलर्ट रहूं जी। भी वैसे अपने को अयोग्य घोषित कर देते हैं जिज्ञासा के मामले में, वरना जब घरवाले ऐसे बातें करनी हो तो नंबर ही नहीं आने देते दूसरों का। गजब करते हैं हम। ऐसे उच्च कोटि के विषय में तो ऐसे अलर्ट हो जाने चाहिए कि और दूसरा कुछ दिखाई ही नहीं दे। क्या सुना रहे थे? तद्विज्ञानार्थम समय। क्या सुना रहे थे? जी भाव से गुरुमा विवेकच्चे समित प्राणी श्रोत्रिय प्रेम निष्ठम अभी कच्चेत गुरुदेव। चलो ठीक बात है। तो ये तो भाई देखो, जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है उसी के लिए सूत्र बताया गया है कि संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भी तो संसारी है ना। जय स्वामी जी। देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि, इनको यदि हम बनाए रखें और इनसे सारे संसार का कुछ भी करें तो ये संसार नहीं है क्या? है स्वामी जी। तो इसलिए यहाँ पर मेन संसार, मेन संशय, ये तो मेन मुख्य संसार यही है। हाँ, असली बात तो यही। वास्तव में होता है क्या है कि लोग मन का त्याग नहीं करना चाहते, बल्कि मन से बहुत कुछ त्यागना चाहते हैं। तो यहाँ पर तो जो उनकी वासना होगी ना, उन्हीं का तो त्याग करेंगे, और जिनके प्रति अलग वासना होगी उन्हीं को ग्रहण करना चाहेंगे। जिसे राग होगा उनको ग्रहण करना चाहेंगे, जिसे द्वेष होगा उनको त्याग करना चाहेंगे। तो यहाँ पर तो बताया गया कोई ग्रहण त्याग के झंझड़े से, झंझट से मुक्त भी हो जाए, परंतु मन की सत्ता तो ज्यों की त्यों बनी हुई है ना, या नहीं बनी हुई है? बनी रहेगी। अरे मन से हम सबका त्याग करें, परंतु मन का त्याग कहाँ पर हुआ? नहीं हुआ। और मन का त्याग नहीं हुआ तो मन तो फिर ग्रहण त्याग के चक्कर में पड़ जाएगा ना। ये जैसे सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी झगड़ा झमेला नहीं करता, परंतु जागृत होते ही फिर संसार रचने लग जाता ना जी। इसलिए जब तक मन का अमनी भाव नहीं होता है, भगवान शंकराचार्य जी महाराज के दादा गुरु गौड़पादाचार्य जी महाराज मांडुक्य कारिका में यही सूत्र लिखते हैं, मनस्वो यमनी भावे द्वैतम ने उपलब्ध्यते। जब मन का अमनी भाव हो जाता है तब द्वैत की उपलब्धि भी नहीं होती है। अब मन का अमनी भाव कैसे हो, इसके लिए साधकों को खूब पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। हाँ, कभी विचार करते रहना कि मन का अमनी भाव कैसे होता है, इसके बारे में कोई सूत्र हृदय में प्रकट हो तो फिर उसका थोड़ा दिग्दर्शन करवा दिया करो, ताकि पता चले कि आपकी बुद्धि कितनी सक्षम है ब्रह्म विचार के मामले में। आ गया समझ में? अपने मारवाड़ी में कहूँ था नहीं महाराज जी के चोर ने चोरी मां नहीं मारो, तो मां नहीं हो जाए अपने आप हो जाए। क्या बात है, वाह, धन्यवाद है।
चोर को क्या मारना, चोर की माँ को ही मार दो ताकि चोरी पैदा न हो। शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। मन को कैसे मारे? हाँ बस इसी के लिए साधकों को खूब मंथन करना चाहिए। सबसे पहले एक यहाँ पर निवेदन है मेरा। हाँ सर्वप्रथम थोड़ा संकेत कर देते हैं। जैसे पहले तो मन जिस प्रकार से अग्नि के अंतर्गत ईंधन डालना बंद कर दे तो अग्नि धीरे धीरे शांत हो जाएगी या नहीं होगी? हो जाएगी। हाँ मन वासनाओं की भोगों के भोगने से ही तो मन पुष्ट होता रहता है। एक बार यदि ये मन कहे कि मुझे ये मजा लेना है और इसको मजा दिलवा दो तो इसमें 1000 गुना ताकत आ जाएगी। और एक बार इसकी कही मत करो तो ये समझता है कि ये मेरा इतना बड़ा माजना इस संसार में मेरे बराबर किसी का भी नहीं होगा। तो थोड़ा इसका अपमान जो हो जाए ना तो ये बेचारा पता नहीं इसकी क्या हालत हो जाएगी। तो सबसे पहले विधि निषेध का आकलन करके निषेध का त्याग कर देंगे तो मन की आदि वासना तो अपने आप शांत हो जाएगी। जैसे धर्म की कक्षा में 50% वासनाएं निरुद्ध हो जाती हैं, उपासना की कक्षा में केवल मात्र 1% ही वासना रहती हैं। योग में सारी की सारी वासनाएं निरुद्ध हो जाती हैं और वेदांत विचार में समस्त वासनाएं मूल सहित निवृत्त हो जाती हैं। तो धर्म की कक्षा के अंतर्गत जितने भी अधर्म की वासनाएं हैं सारी की सारी निकल जाती है ना। जी गुरुदेव। परंतु शास्त्र की मर्यादा में रह के जो किया जाता वो तो सब करते ही करते हैं। जी गुरुदेव। तो यहाँ पर समझो मन आधा कमजोर हो गया, क्योंकि अब ये इनके जो मन में जो आए वो नहीं कर पाएगा, ये शास्त्र विरुद्ध प्रवर्तन नहीं हो पाएगा। शास्त्र की मर्यादा में रह करके व्यवहार करेगा तो कुछ न कुछ मन का थोड़ा हुआ ना इलाज। जी बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल सत्य। तो धर्म की कक्षा में 50% वासनाएं निरुद्ध हो जाती हैं और जब साधक वेदांत विचार की ओर प्रवृत्त होता है तब विहित वासनाएं भी शांत होने लग जाती हैं। विहित की ओर प्रवृत्ति भी इनको खलती है, इनको रुचती नहीं है। ये वहां से भी ऊपर उठना चाहता है, वहां से भी विरक्ति चाहता है। तो ऐसे करके क्या होता है कि धीरे धीरे इस मन को कमजोर करना होता है। जैसे जैसे हम इस मन को कमजोर करेंगे तैसे तैसे ये मन क्या होगा। हाँ क्योंकि ये कुछ किए बिना तो रह सकता ही नहीं ना। जब इसको ये नहीं करने देंगे तो फिर ये ब्रह्म विचार की ओर ही तो प्रवृत्त होगा। जैसे जात पर बैठा हुआ कौवा अब वो सोचता है कि मैं जमीन पर जाकर के बैठूं, किसी वृक्ष पर जाकर बैठूं, तो वह उड़ता जरूर है परंतु दूर दूर तक जल ही जल दिखाई देता। तो फिर आके बैठना होगा तो कहाँ बैठना होगा? जात पर बैठेगा। बस उसी जात के सिवाय जगह तो है ही नहीं, बैठे तो कहाँ बैठे। जी। तो बस ऐसे ये मन धीरे 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 अपने लक्ष्य में एकाग्र होने लगेगा और जब ये ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होगा तो फिर ये मन धीरे धीरे तन्नु होता जाएगा, अर्थात सूक्ष्म होता जाएगा और अंत में सूक्ष्म होते होते ये उस आत्म तत्व में ही लीन हो जाएगा और फिर ये कभी उठेगा ही नहीं उठेगा। हाँ जब मन इसके असली स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है तो फिर मन का मनपना सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। जैसे तरंग या बूंद जो होती है ना उसके 2 स्वरूप होते हैं। कितने स्वरूप होते हैं? 2 स्वरूप होते हैं। एक तो वायु वाला ईसा होता है, एक जल वाला ईसा होता है। वायु वाला ईसा जो होता है ये तरंग का या बूंद का नकली स्वरूप होता है और जल वाला ईसा जो है ये बूंद का असली स्वरूप होता है। तो जब ये बूंद अपने असली स्वरूप को जान लेती हैं तब बताओ
इसे बनने बिगड़ने का या इधर उधर होने का कोई दुख तकलीफ झंझट होता है क्या? नहीं होता। हाँ, तो जब इस मन को अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है कि मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ, तो बताओ मन का मनपना निवृत्त हो जाता है या नहीं हो जाता? तो यहाँ पर फिर मन का भी अमनी भाव हो जाता है, और जब मन का अमनी भाव हो गया, सुषुप्ति में मन रहता ही नहीं, तो द्वैत की उपलब्धि होती क्या? नहीं होती। नहीं होती है ना जी गुरुदेव। हाँ, तो ये जब तक मन फलता फूलता रहता, जब तक बहिर्मुख होता है, तब तक ही ये संसार को रचता रहता, ग्रहण त्याग करता रहता, पता नहीं क्या करता रहता। और जब मन धीरे धीरे अंतर्मुख होने लगता है, धीरे धीरे ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होता, धीरे धीरे ये संत महापुरुषों की ओर प्रवृत्त होने लगता है, तो इसका संसार अपने आप ही छूटने लगता है। तो कुल मिलाकर के इस मन को सूक्ष्म करते 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 इस मन का ही अमनी भाव निश्चय कर लेना है। ये कुल मिलाकर के क्रिया चेष्टा से मन का अमनी भाव करेंगे तो यह मन फिर उठेगा, फिर उठेगा, फिर उठेगा। और ब्रह्म विद्या के द्वारा मन का अमनी भाव हो जाए तो मन के चिंता भाव का निश्चय हो जाता है, क्योंकि वास्तव में मन नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, सच्चिदानंद अद्वितीय आत्मा के सिवाय और कोई वस्तु होती ही नहीं। अरे विषय चेतन को ही तो मन कहते हैं। जब विषय का ही बात हो गया तो विषय की उपाधि वाला चेतन ही तो मन के रूप में प्रतीत हो रहा था, वरना मन है कहाँ पर? जी गुरुदेव। हाँ, तो चेतन की अन्यता प्रतीति को ही मन कहते हैं। और इस अन्यता प्रतीति का जब बाध हो जाता है और चेतन के असली स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, तो मन का मनपना सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। तो अपने को कुल मिला करके इतनी ऊंची बात समझ में आए या न आए, कम से कम इतना अवश्य समझ लेना है कि जितना जितना हम ईंधन डालते रहेंगे वैसे वैसे अग्नि अधिक ही प्रज्वलित होती रहेगी। यदि इस अग्नि को शांत करना हो तो ईंधन डालने का काम बंद कर देना होता है। क्या करना बंद कर देना होता? ईंधन डालना बंद करना होगा गुरुदेव जी। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो ये ईंधन क्या हुआ? वासनाएं गुरुदेव, अनेक प्रकार की वासनाएं। बस ये संसार के जो विषय भोग है, बस यही ईंधन होता है। जितना जितना इनको हम संसार की ओर दौड़ाएंगे वैसे वैसे मन और पुष्ट होता जाएगा। अब देख लेना चाहिए हम कितने संसार के भोग पदार्थों के पीछे पागल हो रहे हैं, बस उतना ही ये मन और बलवान होता जाता है। इसीलिए तो बताया निषिद्ध भोगों का तो स्वप्न में भी ग्रहण नहीं हो, अच्छी प्रकार से इनका त्याग हो जाए और फिर धीरे धीरे विहित भोगों से भी ऊपर उठने की चेष्टा करनी चाहिए और अंतोगत्वा विहित विषयों का भी सम्यक प्रकार से त्याग कर देना चाहिए। तभी तो ये मन मरेगा, तभी तो मन सूक्ष्म होगा, तभी तो मन का अमनी भाव होगा। ज्ञान के द्वारा कुछ अंशों में रहा हुआ मन शांत हो जाता है। पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, उस प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना होता है। गुजरने के बाद ही तो ज्ञान की तरफ आता नहीं, तो आता ही नहीं महाराज। क्या हुआ? पहले वाली प्रकृतियों के गुजरने के बाद ही तो ज्ञान की ओर प्रवृत्त होगा, नहीं तो प्रवृत्ति नहीं होगा ज्ञान की ओर। ये तो कुल मिलाकर के अपने से जितना हो सके ना उतना मन को सूक्ष्म बना लेना चाहिए, उतना मन को अंतर्मुख कर लेना चाहिए, उतना मन पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। और अपने से नहीं हो रहा तो फिर इस मन को गुरुदेव को स्पुर्द कर देना चाहिए। आ गया समझ में? हाँ महाराज, ये तो छोटे बच्चे की तरह है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो अपने से जितना हो सके उतना इस मन पर अंकुश लगाओ, मन पर विजय प्राप्त करो, मन के अमनी भाव की चेष्टा करो। परंतु ये तो ब्रह्म विद्या से ही मन मरता है, वरना
कभी कभी भ्रांति हो जाती कि हमारा मन मर गया, ये हमारा मन मर गया, इसको भी मनपना ही कहते हैं। हाँ, परंतु ये सूक्ष्म बात है, इसको समझने के लिए थोड़ी बुद्धि चाहिए। बबूल की तरह वापस अंकुर फूट जाता है, जड़ें फूट जाती फूट जाता है। इसलिए ये केवल और केवल मात्र ज्ञान रूप अग्नि में ही जलता है, और इसको जलाने की किसी में सामर्थ्य ही नहीं है। क्योंकि जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है तब तक मन का मनपना निवृत्त होता ही नहीं। इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख लेना चाहिए। मन तो बड़ा खतरनाक है महाराज जी, जड़ है लेकिन मोक्ष और बंधन इसी के हाथ में। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम मन है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। वास्तव में आत्मा में बंधन होता नहीं, आत्मा नित्य मुक्त है, और अनात्म पदार्थ जो है ये नित्य बद्ध है। अब इनके बीच में ये जो मन उलझा हुआ ना, वैसे ये यदि संसार को महत्व देता, संसार की ओर प्रवृत्त होता है तो समझ लेना चाहिए बंधा हुआ है, और ये संसार को पीट कर देता तो समझो खुला हुआ है। वास्तव में देखा जाए तो ये मुक्त मन ही ब्रह्म विचार करने की विशेष योग्यता रखता है। अब जिनका मन पागल हो रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या विचार करता, कहाँ कहाँ लगा रहता है, तो सचमुच में उनके द्वारा ब्रह्म विचार ठीक प्रकार से संभव ही नहीं हो पाता है। इसलिए इस मन के ऊपर सर्वप्रथम बहुत अच्छी तरह से अंकुश लगाना होता है, मन पर विजय प्राप्त करनी होती है। इस मन के अंतर्गत जो रजोगुण तमोगुण भरे हुए हैं उनको अच्छी तरह से निष्काम कर्म, उपासना, सेवा आदि साधनों का अवलंबन लेकर के निकालना होता है। फिर जब इसके अंतर्गत विवेकादि साधन जागृत होने लगते हैं तो ये विवेकादि साधन सारे के सारे कचरे को निकाल फेंकता है। अर्थात इस मन को, बुद्धि को ऐसा योग्य बना दिया जाता है कि ये ब्रह्म विचार कर सके। तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना, बिना ज्ञान के किसी का कल्याण होता ही नहीं। तो जो ज्ञान को महत्व दे देते हैं तो निश्चित रूप से न चाहते हुए भी उनका कल्याण हो जाता है, और जो ज्ञान को महत्व नहीं दे पाते हैं वो कल्पांतर तक कुछ भी क्यों नहीं करते रहे, फिर भी सचमुच में सच्ची शांति मिलती ही नहीं, क्योंकि उनका मन तो पुष्ट होता रहता है ना। तो साधकों को मन पर विजय कैसे प्राप्त की जाए, इसके बारे में बहुत सारे सूत्रों का अवलंबन लेकर के अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार मन से ऊपर उठने का या मन को इन विषयों से हटाने का कुछ न कुछ फॉर्मूला निकाल ही लेना चाहिए। पहले शायद चर्चा चली थी, इस मन के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए कुछ सूत्र बताए थे। अध्यात्म विद्या अधिगम साधु संगम एवच वासना संप्रत्यागय प्राण स्पंद निरोधनम, ये 4 युक्तियां बताई थी मन के ऊपर, चित्त के ऊपर जय करने के लिए। तो इसके लिए अध्यात्म विद्या जो है ये ब्रह्मास्त्र है। यदि अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विचार करने में समर्थ नहीं हो तो फिर संतों का संग करो, और संतों के संग करने से यदि शर्म आती हो, हाँ कि लोग क्या कहेंगे, ऐसी कप दिमाग में बैठी हुई हो, तो फिर वासनाओं के त्याग करने की चेष्टा करनी चाहिए। और यदि ये भी संभव नहीं हो तो फिर प्राणायाम, ध्यान आदि साधनों का आश्रय लेकर के मन पर कुछ अंशों में विजय प्राप्त करे, फिर वासनाओं का त्याग करे, फिर संतों का संग करे, और अंत में ब्रह्म विचार करके सदा सदा के लिए मन के अमनी भाव में स्थिति प्राप्त कर ले। ऐसी दृढ़ता, ऐसा निश्चय करे कि वास्तव में मन नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, एक अद्वितीय आत्मा तत्व ही परमार्थ है, वही हमारा तुम्हारा सबका वास्तविक स्वरूप है। उसको छोड़ करके नैना नास्ति किंचन, और कुछ होता ही नहीं। आ गया समझ में?
जी गुरुदेव। हाँ, तो देखिए, देखना मन के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हो। निषिद्ध से विरक्त होते हो या नहीं होते हो, फिर देखना निषिद्ध से विरक्त हो जाए तो फिर विहित से भी विरक्ति होती है या नहीं होती है। विहित से विरक्ति हो भी जाए फिर भी तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है या नहीं, और तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाए तो फिर यूट्यूब से या व्हाट्सएप से या वो इंस्टाग्राम और फेसबुक, पता नहीं, मैंने वैसे बहुत सारे सुन रखे, तो शायद बहुत सारे लोग ऐसे करते रहते हैं। तो जिज्ञासा की पूर्ति के लिए इन साधनों का आश्रय लेकर के अथवा पुस्तकें पढ़ करके, कहीं किसी से सुन पढ़ रट करके फिर जिज्ञासा की पूर्ति कर रहे हैं, अथवा गुरुदेव के शरणागत होकर उनके श्रीमुख से ब्रह्म विद्या का श्रवण मनन कर रहे हैं। ये सारी की सारी प्रक्रिया मन को तनु करने के लिए है, मन के अमनी भाव के लिए है। भले ही सब कुछ करके भी निषिद्ध का भी त्याग कर दे, विहित का भी त्याग कर दे, विवेकादि साधनों से संपन्न भी हो जाए, और फिर ब्रह्म विचार के लिए, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए गुरुदेव की शरण में न जा करके पता नहीं क्या का क्या कर ले, तो उनका मन जितना तनु हुआ न, जितना सूक्ष्म हुआ उससे भी 1000 गुना और स्थूल हो जाता है। वहाँ तो फिर ऐसा अभिमान हो जाता है कि अरे हमको किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, हमने तो अपने हिसाब से ही सत्य का साक्षात्कार कर लिया, किसी की गुलामी करने की, किसी के शरणागत होने की, किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने तो अपने हिसाब से सब कुछ कर लिया। तो ये तो वहीं पहुंच गए जिस जगह पर पहले अंतःकरण की अशुद्धि जिस स्थान से, जिस जगह पर थे, अर्थात मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त करने से पहले जिस जगह पर थे उसी जगह पर पहुंच गए। समझ में आ गया ना? इसलिए विधि पूर्वक ही इस मन का अमनी भाव किया जाता है। कोई अक्ल मुशहरी लगा करके देख ले, हम इस प्रकार से मन का अमनी भाव कर लेंगे, तो उनको सपना आता हो तो भी अच्छी तरह से कान खोल करके सुन लेना चाहिए। मन का अमनी भाव ऐसे होता ही नहीं। ये तो सत्य संप्रदाय की रीति से यदि हम ब्रह्म विचार करेंगे, साधन संपन्न होकर के फिर वेदांत का विचार करेंगे, तभी इस मन का अमनी भाव हो सकता है। वरना कल्पना तो हो सकती है कि हमने मन का त्याग कर दिया, परंतु उनको पता ही नहीं होता है कि मन का त्याग भी एक प्रकार से मन ही होता है। होता या नहीं होता? जी, बहुत सारे साधक इस रहस्य को समझ रहे होंगे, क्योंकि काफी समय हो गया सुनते हुए। तो यहाँ पर कहने का मतलब, जैसे एक सूत्र आता है, अचिंतनम चिंतनम, ब्रह्म का चिंतन नहीं करना ही चिंतन है। तो अरे किसने कहा कि चिंतन नहीं करना चिंतन है? चिंतन नहीं करना चिंतन है या नहीं है? महाराज पल्ले कम पड़ा। हाँ, अचिंतनम चिंतनम अर्थात ब्रह्म का चिंतन नहीं करें, बस इसी को ब्रह्म चिंतन कहते हैं। अरे नहीं करना कहाँ पर? आपने पालती लगाई, आंखें बंद की, दृष्टि कहीं पर एकत्रित एकाग्र की, और फिर सोचते हैं कि ब्रह्म का चिंतन नहीं करना, बस यही ब्रह्म चिंतन है। तो इतना तो आपने किया ना। इसलिए कहने का मतलब, वो किसी सूत्र में बनने वाले नहीं है, किसी एक कल्पना में बनने वाले नहीं। किसी कल्पना का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए तो कभी कभी त्याग भी ग्रहण रूप हो जाता है, कभी कभी ग्रहण भी त्याग रूप हो जाता है। इन प्रक्रियाओं को तो बहुत ही अंतर्मुख साधक होते हैं ना, वही समझ पाते हैं। वरना ग्रहण त्याग के चक्कर में ऐसे पड़े रहते हैं कि ग्रहण करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो त्याग करने में उनको उनकी नानी याद आ जाती हैं, और जो त्याग के चक्कर में पड़े हुए हैं उनको ग्रहण करने के लिए कह दे तो उसी समय उनका मरण हो जाता। जैसे समझो उनका मर्डर ही कर दिया। तो वह ऐसे रहस्यों को समझ नहीं सकते। इन रहस्यों को समझने के लिए तो बहुत ही अधिक अंतर्मुखता की आवश्यकता होती है।
तो वास्तव में देखा जाए तो सत्य का साक्षात्कार न हो तो ग्रहण और त्याग सब सपनवत होते हैं, इनका कोई औचित्य नहीं होता है। ये सारा का सारा अनादिकाल से चलता आ रहा है। कभी हम ग्रहण करते हैं, कभी त्याग करते हैं, परंतु ग्रहण त्याग दोनों जिससे सिद्ध होते हैं उस आत्म तत्व का साक्षात्कार के बिना कोई कृतार्थ हो सकता ही नहीं। इसलिए जो ग्रहण में उलझे हुए हैं वो भी बेवकूफ होते हैं, जो त्याग के चक्कर में पड़े हुए हैं वो भी नासमझ ही होते हैं। हालांकि उनसे तो बहुत श्रेष्ठ होते हैं, परंतु बहुत श्रेष्ठ होकर के भी ब्रह्म विद्या के लिए यदि इस त्याग को ही सिर पर बिठाए रखे, त्याग को ही सब कुछ समझ बैठे, तो समझ लेना चाहिए वो ब्रह्म विद्या को महत्व ही नहीं दे रहे, क्योंकि उनके सामने त्याग ही सब कुछ है। त्याग को श्रेष्ठ समझते हैं या ब्रह्म विद्या को श्रेष्ठ समझते हैं? ब्रह्म विद्या को श्रेष्ठ समझते तो त्याग की परवाह थोड़ी करते क्या? ब्रह्म विद्या के लिए त्याग का भी त्याग कर देना होता है, परंतु त्याग के लिए यदि ब्रह्म विद्या की अवहेलना कर दे तो वो त्याग को बड़ा समझ रहे या ज्ञान को बड़ा समझ रहे हैं? वो तो फिर त्याग को बड़ा समझे। तो त्याग को बड़ा समझ रहे तो इस त्याग को लेकर के 4 फुट चौगदे भवन में फिरते रहो ना, इससे कल्याण थोड़े होता। कल्याण तो तत्व ज्ञान से होगा। ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना, ये ग्रहण त्याग तो कल पुषाराम जी महाराज ने सुनाया था ना, त्याग ग्रहण का है अभिमानी तब लग ज्ञान नहीं होई, केवल ज्ञान आत्मा अनुभव त्याग ग्रहण नहीं। क्या बात है! अरे अपना स्वरूप जो उसमें ग्रहण त्याग का अत्यंता भाव होता है, इसलिए जब तक इनके चक्कर में पड़े रहते हैं तब तक आत्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है। हालांकि जीवन में इनकी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, परंतु जब ब्रह्म विद्या का प्रसंग उपस्थित हो, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना हो, उस समय यदि हम इन कचरों को अपने सिर पर बिठाए रखेंगे तो सच्ची बात यह है कि ब्रह्म विद्या हृदय में कभी प्रतिष्ठित हो नहीं सकेगी। तो तुलनात्मक अध्ययन करके देखें तो हम किसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं? तो जो त्याग के लिए ज्ञान का त्याग कर देते हैं तो समझ लेना चाहिए वह त्याग को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए त्याग की भी जो बलि दे देते हैं, समझ लेना चाहिए वह ब्रह्म विद्या को अधिक महत्व दे रहे हैं। तो यहाँ पर महत्व बुद्धि की बात होती है कि महत्व ब्रह्म विद्या को अधिक दिया जा रहा है अथवा त्याग को दिया जा रहा है। तो ये सारे के सारे सूत्र थोड़ा मंथन करने योग्य होते हैं, क्योंकि ब्रह्म विद्या से ही मन का अमनी भाव होता है। त्याग से मन का अमनी भाव पूर्ण रूप से नहीं होता है, क्योंकि ग्रहण का जो अभिमान था वो तो सारा का सारा निवृत्त हो जाता है, परंतु मैं त्यागी हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये उनके दिमाग से थोड़े निकलता है। ये भी तो एक प्रकार से मन को पुष्ट करना ही बताया गया ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो साधक मुझे केवल मात्र ज्ञान चाहिए, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बस ज्ञान के सिवाय कुछ चाहिए ही नहीं, तो उनके लिए फिर किसी का कोई औचित्य नहीं होता है, न मन का होता है, न बुद्धि का होता है, न शरीर का होता है, न इंद्रियों का होता है, न ग्रहण का होता है, न त्याग का होता। ये सारा का सारा कचरा एक तरफ हो जाता है, क्योंकि वह सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, और सत्य का साक्षात्कार अपनी अक्ल होशियारी से या अपने हिसाब से होता ही नहीं। सत्य का साक्षात्कार तो श्रुति माता जिस प्रकार से वर्णन करती हैं, गुरुदेव जैसा आदेश निर्देश देते हैं, उस प्रकार से हम अपने को बनाना चाहे, तभी हम सचमुच में सत्य के साक्षात्कार की योग्यता वाले होते हैं। वरना हम सचमुच में सत्य का साक्षात्कार नहीं चाहते, बल्कि अपने मन की कल्पनाओं को बनाए रखना चाहते हैं, उनको ही पुष्ट करना चाहते हैं। और अनादिकाल से हम क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। तो क्या इनसे कल्याण हुआ क्या? नहीं हुआ गुरुदेव, नहीं हुआ। हाँ, इसलिए इन सूत्रों को बहुत बारीकी से समझना होता है। सुखदेव मुनि को ये रहस्य समझ में आ गया, इसीलिए तो जनक की शरणागत होकर के राजा जनक से ब्रह्म विद्या प्राप्त करते हैं, वरना उनके जैसा त्यागी तो संसार में कौन मिलने वाला।
नहीं है गुरुदेव, जय हो। उनके त्याग के सामने तो किसी का त्याग ज्यादा महत्वपूर्ण होता ही नहीं। तो कुल मिलाकर के हम जब तक इनको महत्व देते रहेंगे तब तक समझो हम मन को ही पुष्ट कर रहे हैं, बुद्धि को पुष्ट कर रहे हैं, कमजोर करना नहीं चाहते, इनको सूक्ष्म नहीं करना चाहते, इनके अवनी भाव की ओर हमारी दृष्टि जाती ही नहीं। हम तो कुल मिला करके हाँ मजे लेना चाहते हैं कि इसे मजा आए तो बस उसी में लग जाते हैं। इसी को तो मन का मनपना कहते हैं, इसी को तो मन का मनपना बनाए रखना कहते हैं। बिल्कुल सत्य है गुरुदेव, बात तो यही हो रही है, बिल्कुल ये देखो। हाँ, इसलिए बहुत अच्छी तरह से सोच समझ करके फिर इस ओर प्रवृत्त होना होता है। कुल मिलाकर के जो साधक इस बात को अच्छी तरह से समझ ले, ज्ञान से श्रेष्ठ, गुरुदेव से श्रेष्ठ और कोई वस्तु है ही नहीं। अरे जब कोई श्रेष्ठ वस्तु है ही नहीं तो उनका त्याग करने में कोई बड़ी बात है क्या? और यदि हम त्याग नहीं कर पाते हैं तो समझ लेना चाहिए हम ज्ञान से, गुरुदेव से, ब्रह्म विद्या से श्रेष्ठ और किसी वस्तु को समझ रहे हैं। तो पहले ही पात्र यहाँ पर तो पूरा का पूरा लबालब भरा हुआ है। अब गुरुदेव का ज्ञान प्रवेश थोड़े कर पाएगा, नहीं कर पाएगा गुरुदेव, कभी नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा गया जब गुरुदेव की शरणागत होना हो तब पद प्रतिष्ठा का अभिमान, धन दौलत का अभिमान, अनात्म पदार्थों का अभिमान, अपनी जानकारियों का अभिमान, हाँ अपने सद्गुणों का अभिमान हो या चाहे किसी भी प्रकार का, भले ही चौगदय विद्या में हम पूर्णता क्यों न प्राप्त कर रखी हो, फिर भी उन समस्त अभिमानों का त्याग करके जब बिल्कुल सीधे सरल स्वभाव के होकर के फट संपत्ति से युक्त होकर के गुरुदेव की शरणागत होंगे, निश्चित रूप से हम ब्रह्म विद्या प्राप्त करने में 100% सफल हो जाएंगे। और यदि थोड़ा बहुत भी अभिमान रहा तो निश्चित रूप से हम अयोग्य हो जाएंगे। ब्रह्म विद्या प्राप्त करना तो सचमुच में संभव है ही नहीं। इसीलिए बार बार कहा जाता है संसार को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अरे सारा का सारा संसारी तो है। हाँ, तो ब्रह्म विचार के सिवाय ये सारा का सारा संसारी है। इसीलिए कह दिया जाता है जो निषिद्ध में अटके हुए हैं, निषिद्ध में उलझे हुए हैं, निषिद्ध की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, वो तो कभी न कभी सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं, परंतु विहित में अटके हुए तो कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर सकते ही नहीं। क्योंकि ये तो जानते हम तो बहुत श्रेष्ठ, हमारे सामने इस संसार में कौन है। जी गुरुदेव, बिल्कुल सर। तो बस जो केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या को महत्व दे देता है, ब्रह्म विद्या के सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं, समझ लेना चाहिए वही सचमुच में सच्चा साधक है और वही अविद्या के बंधन से मुक्त होने की योग्यता रखता है। हाँ, बाकी तो सब ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है संसार में, कोई बड़ी बात तो होती ही नहीं। चलो ठीक, फिर करना चिंतन मनन, है ना। जी शिवोहम। आपके नाम सोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों, श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। स्वामी जी से चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम गुरुदेव प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम दाता। हाँ, शिवोहम। शिवोहम चरण गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। नारायण हरि ओम। हमारा सतगुरु शरणा में कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। शिवोहम।
प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। शिवोहम। कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। हाँ शिवोहम।